दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन सभी ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप अपना इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े फर्जीवाल हैं, मैं तो केजरीवाल नहीं फर्जीवाल बोलूंगा। जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ तैयार हुई है, खड़ी हुई है जन लोकपाल लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, आज वही अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ हुआ था। तो केजरीवाल जी ने कांग्रेस का साथ इसलिए लिया ताकि भ्रष्टाचार और एक महाभ्रष्टाचार को बचा सके। आज देश की जनता पूरी मोदी जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल को इस समय चाहिए था कि इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाते। और ये स्पष्ट हो भी चुका कि केजरीवाल भ्रष्ट है। जय श्री राम, नमस्कार। आज की चर्चा में हमारे साथ श्रीमान कमल बागड़ी जी हैं। आप वार्ड नंबर 80 रामनगर से काउंसलर हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पे आपने काम किया है और अभी लोकसभा चुनाव में लगातार सक्रिय भूमिका में है। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंद। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। अभी आप एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि है दिल्ली के। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में हैं और भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के लोग, अलग अलग सामाजिक संगठन सभी ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप अपना इस्तीफा दो। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जेल से सरकार कैसे चल रही है? आपने अगर समय के पीछे जाएंगे तो एक सरकार आपने जेल से चलती हुई देखी भी होगी। हाँ लालू प्रसाद यादव जी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े फर्जीवाल हैं, मैं तो केजरीवाल नहीं फर्जीवाल बोलूंगा जी। मोदी जी की वो काले कारनामों की एक फाइल बना के, एक तिजोरी निकाल के उसमें से निकाल के दिखाते हैं लोगों को जी। शीला दीक्षित के खिलाफ कई हजार पेजों का वो बताते हैं, मेरे पास सबूत है। जी। और कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी खड़ी हुई है, जी। जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ तैयार हुई है, खड़ी हुई है जन लोकपाल लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, आज वही अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई अरविंद केजरीवाल की? अभी आपने जैसा बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ हुआ था और आज लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर एक गठबंधन के रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? एक होता भाषा का अपभ्रंश। भाषा का अपभ्रंश का मतलब कि आप कहते बड़े प्यार से और करते कुछ और हो। तो केजरीवाल जी ने कांग्रेस का साथ इसलिए लिया ताकि भ्रष्टाचार और एक महाभ्रष्टाचार को बचा सके, क्योंकि उनको अपने लिए भी तो कुछ चाहिए ना। चोर चोर सारे इकट्ठे हो गए नरेंद्र मोदी जी के लिए। इन्होंने कितना कुछ नहीं कहा। आज देख रहे हैं मोदी जी शक्तिशाली है। आज देश की जनता पूरी मोदी जी के साथ है। पूरा वातावरण विकास की ओर चल रहा है। भारत माता की जय जयकार हो रही है, जो इनसे नहीं चल रही। इन्हीं के एक संस्थापक सदस्य हमारे कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी कि इन्होंने बोला था कि अगर मैं पंजाब का देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, पंजाब का, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले व्यक्ति, ये नक्सल राइट आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक काम है। ऐसे व्यक्तियों का स्थान मात्र जेल में है और उनके कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं। शराब घोटाला हो, राशन घोटाला हो, और परिवहन मंत्रालय में जो उन्होंने अपना घोटाला किया है वो हो। आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक, जिस क्लिनिक को लेके वो बोल रहे थे कि हमने विश्व स्तरीय काम कर रहे हैं, 500 आदमी एक दिन में देख रहे हैं। सेकंडों के हिसाब से, मतलब 15 सेकंड में एक आदमी देख रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला। ये सरकार जिस घोटाले को दूर करने आई थी और ये महा घोटालेबाज सरकार निकली। आने वाले समय के अंदर ये पार्टी के अनेकों पद पे रहने वाले जितने मंत्री बने, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, मांग है मेरी कि इन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इनके खाते चेक किए जाए। अरविंद केजरीवाल जी के लड़के की एक कंपनी है जी, वो ट्रेडमिल देती है जी। सभी मंत्रियों को एक ट्रेडमिल दे रखी है जी। ट्रेडमिल कितने की आती है? 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख रुपए मंथली किराया उसका। किसकी जिम्मे जा रहा हो? तो ये पढ़ा लिखा शातिर है। ये लोगों का दिमाग भोली भाले बन के, अभी अम्बेडकर जी का अपमान किया इन्होंने जी, भगत सिंह जी का अपमान किया इन्होंने। ये तो नहीं बड़े हो गए कि अपनी फोटो बीच में लगाएंगे उनके? नहीं,
आप उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं हो। आप कहाँ स्टैंड करना चाह रहे हो? मोदी जी ने दिखा दिया था बनारस में इनको इनकी औकात जी कि ये कहाँ पर है। जी इन्होंने सोचा दिल्ली के अंदर एक आडंबर तैयार हुआ, अन्ना हजारे जी अपने गुरु के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? अब इनका विनाश निश्चित है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। इस चुनाव में तो 7 सीटें हम भारी मतों से जीतेंगे और आने वाले समय के अंदर विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी। एक प्रश्न उठ रहा है जब हम दिल्ली की जनता से, दिल्ली के लोगों से बात करते हैं कि इस समय दिल्ली के अंदर एक संवैधानिक खतरा बना हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, तो जो शासकीय व्यवस्था है, जो कामकाज है, वो जो दिन प्रतिदिन दिल्ली का कामकाज वो ठप पड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल को इस समय चाहिए था कि इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाते, बिल्कुल। लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे किसी विधायक के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर या मेरे ऊपर खुद भी अगर आरोप लग जाता है, आरोप भी लगे तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो भी और आज इनकी करनी जो है वो कथनी और से करनी में फर्क आ गई है। फर्क है। दिल्ली, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपसे एक स्पेसिफिक इसी मुद्दे पे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपने वार्ड में जाते हैं, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या है, पब्लिक का माहौल क्या है? पब्लिक के, जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो कहते हैं, एक नारा दिया था हमने, अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। और ये स्पष्ट हो भी चुका कि केजरीवाल भ्रष्ट है। सबसे बड़ी पेंशन की परेशानी, जब से सत्ता में आया गरीब महिलाओं की, बुजुर्गों की पेंशन बंद बनी। उन्हें पता है शराब एक के साथ एक फ्री, उसमें लोग मरे नहीं। सब समझ चुके हैं आने वाले चुनाव के अंदर ये हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हारेंगे। और हाँ, इस्तीफा पहले तो इनकी वाइफ नहीं आई, इनकी धर्मपत्नी जी नहीं आई, अब इनकी पार्टी में आपस में कलह चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन। तो मुझे तो लगता है पार्टी भी टूटेगी और समाप्त हो जाएगी। जितनी तेजी से व्यक्ति तेज भाव आगे गया, उसने दुगने वेग से पीछे को आए। और जनता समझ चुकी है और उनको उनकी औकात दिखाने वाली है। एक और चीज, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म हुआ था, पार्टी का जो उनका जिस तरह से पार्टी अस्तित्व में आई थी, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई थी। और जिन्होंने उस समय जो उन्होंने दिल्ली की जनता को जो सपना दिखाया था कि दिल्ली को हम ऐसे कर देंगे, दिल्ली को वर्ल्ड लेवल का बना देंगे, लेकिन आज वास्तविकता ठीक उसके उलट हो गई। आज दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है। बिल्कुल। पहले ये रोते रहे कि हमारे पास निगम नहीं है जी, निगम काम नहीं करने देती, बीजेपी के पास निगम है, लेकिन अब तो निगम भी इनके पास है। तो आप एक वार्ड के काउंसलर हैं, एक वार्ड के काउंसलर होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं अभी निगम के द्वारा आ रही है, जो डेली आपके जो कामकाज है वो किस तरह से 1.5 साल से नियमित सदन चल रहा है जी, पर सदन चलने नहीं दे रहे जी। सदन जैसे ही लगता है, मेयर मैडम के 4 गुंडे निगम पार्षद खड़े होते हैं और हाय हुल्लड़ करते हैं। हाय हुल्लड़ करने के बाद उनके पास एक ही काम है, एक व्यक्ति बोलेगा और मेयर मैडम पास 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 पास, खत्म। मतलब ये तो इतने अराजक तत्व हैं कि सदन भी नहीं चलने दे रहे। अब क्या है, निगम के पास पैसा नहीं है, बोल रहे हैं कि निगम पे पैसा नहीं है, कैसे करें, क्या करें। आप 25,000 रुपए निगम पार्षद को मीटिंग के दे रहे हैं, मतलब महीने के 1 लाख रुपए कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं। प्रशासनिक तौर से भी देखना, इन्होंने जल बोर्ड का दिवाला निकाल दिया, अब ये निगम का भी दिवाला निकालने वाले हैं और उसका ठेकरा किसी और के पास। अभी एक मीटिंग के कितने पैसे दिए जाते हैं? अभी एक मीटिंग के 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपए मिलते हैं। हाँ। और 300 रुपए से ये 25,000 करने वाले। 25,000 करने वाले। हमने उसका विरोध किया। हमने बोला हमें नीचे 25,000 आप कर्मचारियों की तनख्वाह दें। बिल्कुल। अब हम मंगाते हैं सैंडविच नाश्ते में, अगर मतलब रात को हम रुके एक बार तो हम सैंडविच मंगाए अपने नाश्ते में कि हम सैंडविच खाएंगे। वहां से आए अमरूद और सेब, मुझे पता नहीं इन्होंने भी खाने के लिए मंगाए। अंदर इतनी अराजकता फैलाई इन्होंने, वही अमरूद और सेब मारना लोगों को शुरू करा। ये सड़क छाप लोग, जो कांग्रेस के सड़क छाप लोग थे, जो उसमें विलय हो गए और अब वो गुंडे लोग जो सदन में पहुंच गए हैं, उससे देश को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है और जनता को भी बहुत नुकसान पहुंचा। अंत में आप अपने क्षेत्र के लोगों को, दिल्ली वालों को इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, विश्व के अंदर भारत माता का परचम लहराए, चारों तरफ भारत माता की जय घोष गूंजे। उसके लिए मात्र और मात्र एक काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है
और कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद हम आशा दिनेश जी। करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे में। तब जय तक के श्री लिए राम। जय श्री राम। जय श्री राम।